जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है भारत इज माय होम, उसका आज हम लोग समरी वीडियो लेक्चर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आपको यकीन मानिए 1% आपको दिक्कत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी करके आपको दे दिया, समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको 1% प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर अपना पहला पंक्ति कहता है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया एक सार है, मतलब निचोड़ है ना। भारत इज माई होम क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का एक सारांश है, छोटा सा टुकड़ा है जिसको निचोड़ बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पंक्ति है अपना कि ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टॉकिंग ऑथ एज ए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने ये भाषण सन 1967 में तीसरे राष्ट्रपति का शपथ लेने के ठीक बाद दिया था। ये भी बात समझ में आपको आ गया कि उन्होंने इस शपथ जो लिया था वो कब लिया था? तो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जब वो चुने गए थे, मतलब चयन किए गए थे, उस टाइम में वो शपथ लिए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट पंक्ति, इन हिज स्पीच ही प्लेजेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने भाषण में खुद से संकल्प लेते हुए, प्लेजेस का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। तो उन्होंने खुद से संकल्प लिया और लेने के बाद भारत की संस्कृति की समग्रता को पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे, इसकी उन्होंने शपथ लिया, औथ लिया। ठीक है, इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट पंक्ति देख लीजिए। नेक्स्ट पंक्ति है ही एड्रेसेज इंडिया एज ए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि ये प्राचीन लोगों की नई राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पंक्ति देख लीजिए। नेक्स्ट पंक्ति अपना कहता है कि एंड प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ हर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स। इसका मतलब क्या हुआ? और उन्होंने, एंड का मतलब और, उन्होंने खुद से मतलब अपने आप से संकल्प लिया और कहा, क्या कहा? कि वह भारत के पुराने सांस्कृतिक मतलब ओल्ड कल्चरल, पुराने संस्कृति का मतलब ओल्ड कल्चरल के मूल्य और आदर्शों की सेवा करेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पंक्ति देखिए। नेक्स्ट पंक्ति अपना कहता है ही डिक्लेयर्स टू वर्क सिंसियरली फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करने की घोषणा करते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पंक्ति कहता है ही सेज दैट मतलब वह कहते हैं, क्या कहते हैं? कि एजुकेशन इज द मैन इक्विपमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस। ठीक है, मतलब एजुकेशन क्या है? एक मैन इक्विपमेंट है। मतलब क्या हुआ कि वह कहते हैं कि राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है। मतलब मुख्य हथियार के रूप में किसको माना गया है? तो एजुकेशन को माना गया है। और यह आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मुख्य हथियार, मैन इक्विपमेंट किसको माना गया है? तो एजुकेशन को। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पंक्ति कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एजेंट ओनली वन इन द मैन इन द नेम ऑफ कलर्स। ठीक है, कास्ट, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि रंग, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर किसी के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, इतना बात। चलिए नेक्स्ट पंक्ति की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पंक्ति कहता है ही स्टेटेड दैट भारत इज हिज होम एंड इट्स सिटीजन्स आर हिज फैमिली मेम्बर्स। वो कहते हैं कि भारत उनका जन्मभूमि है, मतलब घर है। भारत इज माई होम मतलब क्या हुआ कि भारत, पूरे भारत जो है उनका घर है और उनके नागरिक, और भारत में जितने भी नागरिक हैं सब उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में है। ठीक है, कौन कहते हैं ये बात? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति कहता है ही रिक्वेस्टेड
द पीपुल टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने लोगों से देश के विकास में योगदान देने को कहा। नेक्स्ट पंक्ति कहता है ही ऑल्सो रिमेंबर डॉक्टर राधाकृष्णन ऑन दिस ओकेजन। उन्होंने इस अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन को भी याद किया। क्लियर इतना तक? तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि सच में दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यह हेल्पफुल वीडियो है, तो यदि आपको सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस बड़े भाई के लिए ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको उस कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और इसी प्रकार के कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।